भगवान की भक्ति का फल भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान की भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की भक्ति का फल धन की प्राप्ति नहीं है। भगवान की भक्ति का फल सत्ता की प्राप्ति नहीं है। भगवान की भक्ति का फल कोई शक्तियां और सिद्धियां मिल जाए वो नहीं है। शक्तियां सिद्धियां तो कष्ट सहने से आ जाती हैं। जैन भगवान को नहीं मानते, भगवान बौद्ध भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनमें सिद्धियां शक्तियां होती हैं। वो आप नास्तिक भगवान को नहीं मानते, उनमें भी शक्तियां सिद्धियां धन आदि होता है। भगवान की भक्ति का फल ऐहिक दुख विपदा मिट जाए वो भी नहीं है। तो भगवान की भक्ति का फल इन सब से विलक्षण और महान है। जो बनियागिरी करते हैं, खूब भजन किया, उपवास किया और 4 मिनट के लिए भगवान आए और आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो गए, ऐसे भगवान की भक्ति का वो परम फल नहीं है। रचयिताओं को भगवान का दर्शन हुआ था, ये बात मैं ही मानता हूँ, बोलता हूँ। कईयों को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन ये भक्ति का फल नहीं है। ये बात आज पहली बार सुन रहे हो, ऐसी क्रांतिकारी बात। भक्ति का फल सत्ता प्राप्ति, धन प्राप्ति, कभी दुख ना आए, बेटे ही बेटे हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा मिल जाए, यही भगवान की भक्ति का फल नहीं है। ये तो और साधनों से भी हो जाता है। और भगवान की भक्ति का फल भगवान का दर्शन अथवा भगवान मिल गए या भगवान के धाम में गए, ये भगवान की भक्ति का फल नहीं है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो क्या होगा भगवान की भक्ति का फल? भगवान की भक्ति का फल भगवत दर्शन से और कौन सा बड़ा फल हो सकता है? भगवत मुलाकात से बड़ा कौन सा फल हो सकता है? जरा सोचो, दिमाग को, बुद्धि को लगाओ। भगवान की भक्ति का फल क्या है? भगवान का दर्शन भगवान की भक्ति का फल होता तो मंथरा को तो भगवान का दर्शन हो ही रहा था, सुरपंखा को भी हुआ था, कंस को भी हुआ था, रावण को भी हुआ था, पूरे अयोध्या वासियों को भी हुआ था, कृष्ण का अवतार मथुरा वासियों को सबको हुआ था। कुब्जा ने कोई भक्ति नहीं की थी, फिर भी उसका कुब्जा का भगवान का दर्शन हुआ और कुरूप भी अति सुंदरी बन गई। उसने तो कोई भक्ति नहीं की थी। अगर भक्ति का फल भगवान का दर्शन होता तो जिन्होंने भक्ति की उनको ही भगवान के दर्शन होते, और भगवान के दर्शन से अभी अगर सब सारे दुख मिट जाते तो अर्जुन ने तो भगवान का दर्शन भतेरा किया था, और अर्जुन किम कर्तव्य मूड होकर दुखी हो रहे हैं, विषाद योग हुआ है। भगवान के दर्शन से अगर दुख मिट जाते तो फिर कपट मिट जाता, दुख मिट जाता। तो धोबी ने भी दर्शन तो कर रखे थे। शाकुनी ने भी खूब कर रखे थे। एक कृष्ण है, ये तो माया भी है। ऐसे शिव जी के दर्शन करते हैं, शिव जी के गण, और फिर शिव जी पार्वती के प्रति सद्भाव से सत्संग सुनाते, तो पार्वती और शिव जी की एकतांता देखकर शिव जी के इर्द गिर्द रहने वाले, जैसे मैं नारायण की माँ को अलग से सत्संग सुनाऊं या उसको विशेष पुचकारूं या स्नेह दूं, तो आश्रमवासी कोई जेलसी करे
और महिला आश्रम की महिलाएं नारायण की माँ को ले जाकर पुलाव बना देवे, ऐसे ही पार्वती को उठाकर ले जाकर पुलाव बना दिया था। तो शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी के भक्ति भी हुई, दर्शन भी हुआ, फिर भी शिव पत्नी पार्वती के प्रति ऐसा हुआ, पुलाव बना दिया। ये बात भी कोई सिद्ध ग्रंथ में आती, भगवान राम के गुरुदेव बोलते हैं, वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं, जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे रामचंद्र जी। हम तो मजाक में खूब झूठ बोलते, ऐसे रामचंद्र जी को जो सत्संग सुना रहे हो, वशिष्ठ जी कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा योग वशिष्ठ में, तो भगवान की दर्शन भक्ति का फल क्या है? भगवान की भक्ति का फल, अगर भगवान का दर्शन होता तो बिना भक्ति वालों को भी तो दर्शन हो गए, और जिन्होंने दर्शन किए उनके सारे दुख भी तो नहीं मिटे, कपट भी नहीं मिटा, कपट से ही पार्वती को चुराया, और हिंसा भी नहीं मिटी, पुलाव बना दिया। सोचो ये क्या है? आखिर ये बापू जी ऐसी क्रांतिकारी भाषा क्यों बोलते, ऐसी बात क्यों करते? भक्ति सकल सुख कहानी, भक्ति स्वतंत्र है, और भक्ति का प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग से भक्ति मिलती है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा के प्रसंग सुनने में रति हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा। वो पैर जिसमें जूता पहनते उसको चंपी कराना, चरणों की सेवा नहीं। गुरु के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अथवा गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन ढालना, गुरु को जो प्रिय हो, हमें प्रिय लगे, ये गुरु की सेवा हुई। गुरु पद पंकज, और भी कई जोड़ सकते। पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, मान चाहने के लिए दिखावटी सेवा न करे, अमानी होकर गुरु के सिद्धांत, गुरु के चरणों की सेवा भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, भक्ति का चौथा सोपान है कि मेरे गुणगान करे, कपट छोड़कर। मेरे गुणगान करेगा तो क्या भगवान अपने गुणगान चाहते हैं क्या? नेता अपना गुणगान चाहता है, सेठ अपना गुणगान चाहता है, अहंकारी अपना गुणगान चाहता है, तो भगवान बोलते मेरे गुणगान करे। तो नेता में, सेठ में, अहंकारी में और भगवान में क्या फर्क? जो अपना गुणगान कराने के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर देगा? और ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया, रामायण में रामचंद्र जी कहते हैं मेरे गुणगान करें, और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आ जा, और भागवत में भी मेरी भक्ति करते वो उत्तम है। रामायण में भी आता है राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चार अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। तो भजन कराने का चस्का भगवान को है, सेठ को भी है, नेता को भी है, अहंकारी को भी है। तो फिर ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर देगा? सेठ की खुशामद कर लेते। सेठ तो दिखता है, नेता तो दिखता है, अहंकारी तो दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। छोड़ो, चलो खाम खा टाइम खराब करते जाओ, खाओ पियो। क्यों जाते नहीं? इस तर्क के पीछे तुम्हारी बुद्धि के दोष निवृत्त करके भगवान के निर्दोष स्वभाव की जागृति करके तुम्हें भक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है और वास्तविक फल क्या है ये समझाना है।
भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसे तो भगवान के दर्शन कईयों को होते रहते हैं, ध्यान में भी होते हैं, स्वप्न में भी होते हैं, जागृत में भी भगवान आते, बातचीत करके अंतर्धान हो जाते प्रचेताओं के आगे, ताज के आगे, मीरा के आगे, पैठण में एकनाथ जी के आगे, भानुदास के आगे चमत्कार भी कर लेते हैं भगवान। आपकी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं भी घटित कर देते भगवान। तो भगवान की भक्ति से विमल विवेक जगा है। भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते, भगवान का विमल विवेक मिलता है, विमल प्रेम मिलता है, विमल संयम मिलता है। भगवान की भक्ति से भक्ति ही मिलती है। भगवान की भक्ति से भगवान मिल गए तो क्या हो गया? प्रचेताओं को भगवान शिव जी मिले, फिर शिव जी से प्रार्थना किया भगवान विष्णु का मंत्र दो, भगवान विष्णु मिले। विष्णु ने कहा मांग लो प्रचेताओं, 10 के 10 भाइयों में राजा प्राचीन में ही राज्य अर्पण करना चाहते थे, उसको ठुकरा कर तुमने हमारी आराधना की, तुमने अपना मनमाना रूप हमारे को प्रकट करने को बाध्य किया। तुम शिव के रूप में प्रकट हुए, शिव जी ने मंत्र दिया, विष्णु के रूप में प्रकट हुए। अब तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमारा मनमाना भगवान नहीं, वास्तविक में जो भगवान है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम चीज आप जो जानते वही हमको दीजिए। तो भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम चीज है भगवत तत्व का ज्ञान। हमारी कृपा से तुमको देव ऋषि नारद का सत्संग मिलेगा। भगवान की भक्ति से सत्संग मिलता है, और सत्संग से भगवान जो छुपे हैं उनसे पर्दा हट जाता है। तो भगवान का नित्य नवीन रस, नवीन आनंद, नवीन माधुर्य आता रहता है, नित्य तृप्ति मिलती है। भगवान का दर्शन हुआ और तृप्ति नहीं हुई तो फिर दर्शन क्या काम का? आप तृप्ति चाहते हैं, रस चाहते हैं। घर में रस नहीं आया तो पड़ोसी के यहाँ लटार मारते, ऑफिस में रस नहीं आया तो पान मसाला खाते, रस नहीं आता तो अखबार पढ़ते। रस के लिए तो मन भटकता है। भगवान की भक्ति से भगवत रस जागृत होता है, नित्य नवीन रस। भगवान की भक्ति से भगवान भक्ति बढ़ती और रसमय हो जाती। कुछ निष्ठुर गोपियों को भी तो भगवान मिलते थे और वो भगवान में दोष देखती थी। और शरद पूनम की रात को भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां ध्यान मग्न हो जाती। फिर श्री कृष्ण उनको भावावेश को शांत करने के लिए कुछ कान में कहते, तो कोई निष्ठुर ढोंगी गोपियां घुस जाती और वो भी ऐसा करके, तो भगवान पहचान जाते, बोलते इसको तो भूत लगा है, ले आओ लाल मिर्ची ले आओ, उसकी आंखों में डालो, नाक में डालो, भूत भाग जाएगा। तो वो गोपियां ठीक हो जाती थी। तो भगवान तो उनको बाहर से मिले, फिर भी निष्ठुरता नहीं गई और भगवान को मिर्च मंगाने पड़ते थे। तो भगवान मिले तो क्या हुआ, फिर भी मिर्ची चाहिए सुधरने के लिए। नाक में मिर्ची डालो, आंख में मिर्ची डालो। तो भगवान की भक्ति से भगवान मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की भक्ति से भगवान, जिससे भगवान है वो भगवान का नित्य नवीन रस, नवीन विवेक, ज्ञान, भगवान की भक्ति का फल है कि लोगों की विश्वसनीयता आ जाए और आपके हृदय में राग न रहे, द्वेष न रहे, भय न रहे, शोक न रहे, चिंता न रहे, अज्ञान न रहे, अविद्या न रहे। ये सारा कचरा भगवान की भक्ति से, ज्ञान से बह जाए और नित्य नवीन रस आए। ये भगवान की भक्ति का फल है। सतृप्तो भवति, तृप्त रहे, औरों को भी तृप्त कर दे, ये भगवान की भक्ति का फल है। सतरति लोकांतारिति, आप भी तर जाए और भी उनके संपर्क में तर जाए, ये भगवान की भक्ति का फल है, वो मिलता है। उड़िया बाबा की शिष्या फियाट गाड़ी में जा रही थी अपने पति 2 बेटों के साथ, ड्राइवर भी था, गाड़ी भागी जा रही थी।
मथुरा से वृंदावन, और सामने से टैंकर आया। मथुरा में रिफाइनरी है ना, वो टैंकर पेट्रोल भरने जाते, टैंकर ने ऐसा मारा टक्कर सामने सामने से कि ऑन द स्पॉट ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे मर गए, पति मर गया। उड़िया बाबा की शिष्या पीछे थी, उसको 3 फ्रैक्चर हो गए। आगरा के अस्पताल में साल भर पड़ी रही, लेकिन गोद में जो गरीब अनाथ माई जो मर गई थी और अनाथ बच्चा किसी झोपड़पट्टी वाले को पाला, उसको खरोंच भी नहीं आई। लोग पूछते थे कि बाबा की भक्ति करती हो, सत्संग सुनती हो, तो भक्ति का फल क्या? कि पति मर जाए, बेटे मर जाए, ड्राइवर मर जाए, और तुमको ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि साल भर सीधा सोना पड़ेगा, न उठ सकोगी न चल सकोगी। ये भक्ति का फल? बोले हाँ, यही भक्ति का फल है कि जो ऐसी कठिन होनी थी उसका मुझे दुख नहीं हो रहा है। तरतीव्र होनी है तो होती है, साधारण और मंद होनी बदलती है, तरतीव्र तो होती है। राम जी के और कृष्ण के जीवन में भी हुई। कृष्ण के अपने जाए कृष्ण को गालियां दे देते, कृष्ण दुखी नहीं हुए। यही भक्ति का फल है। दुख के समय दुख न होना, सुख के समय लालायित न होना और भगवत रस में तृप्त रहना, ये भक्ति का फल है। भगवान का दर्शन भक्ति का फल नहीं है। भगवान आकर इधर बैठ जाए वो भक्ति का फल नहीं है, वो तो तुम्हारे आग्रह का फल है। भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना प्रयास पावे प्राणी। आगरा के अस्पताल में रिश्तेदार आए कि तुम उड़िया बाबा के संत की इतनी भक्त, और तुमको ये लगा। बोले देखो, मैं अभी भी प्रसन्न हूँ और आप लोग आते मुंह रोता हुआ लेते और आपको समझाकर आनंदित करके भेजती हूँ। ये संत के दर्शन और भक्ति का फल कितना ऊंचा है। बेटे मर गए, पति की लाश, बेटों की लाश देखकर मैं पागल हो जाती, सिर कूट कूट के रोती, लेकिन भक्ति का फल है कि रुदन को गीत में बदलने की कला सिखा दी, हार को जीत में बदलने की कला सिखा दी, मोह को मोक्ष में बदलने की कला सिखा दी। पति को कहा कि मरा वो तुम नहीं, है शरीर है। बेटों को कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं, शरीर तुम्हारा मेरे शरीर का बेटा था। तुम हमारा आत्मा हो, चैतन्य हो, शाश्वत हो। शरीर तो अनित्य है लेकिन तुम नित्य हो। सुख दुख अनित्य है, तुम जानने वाले दृष्टा नित्य हो। बच्चों की भी सदगति, पति की भी सदगति, और मैं भी पीड़ा के समय आनंदित रही। ये भक्ति का फल नहीं तो क्या है? गुरु कृपा का फल नहीं तो क्या है? गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी बरसात ना आए अथवा तुम सत्संग सुनो और बरसात रुक जाए। नहीं, बरसात खूब आए लेकिन बरसात तुम्हें दुखी न कर सके, आंधी तुम्हें सता न सके, मौत तुम्हें मार न सके। तुम ऐसे तत्व का अनुभव करो। शरीर को तो मौत भले बदलेगी लेकिन तुम्हारे पर मौत की दाल नहीं गले। ये गुरु भक्ति का फल है, भगवान की भक्ति का।